होता है। हाँ, भगवान कृपाल और नाम जप कीजिएगा। देखो, जीवन की सार्थकता भगवान की प्राप्ति है, आप सच्ची बात समझ लो। यहाँ की जितनी उन्नति है, यदि वो भगवान से विलग है, तो उसकी सीमा है। शरीर छूटने के बाद ना हमारे पास वो बौद्धिक स्तर रहता है, ना हमारी पढ़ाई रहती है, ना हमारा पद रहता है। जैसे यहाँ से हम डिग्रियां पीएचडी के सब, और जब हमारा शरीर छूटा, अगला जन्म होगा तो ककारा फिर शुरू होगा। ये पीएचडी नहीं रहेगी। लेकिन 100 बार नाम जप कर लिया है तो अगले। नमस्कार दोस्तों, के ओपिनियन सुनने के लिए। आपसे शायद देखा होगा, कुछ दिन पहले संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो बनाया था कि कैसे पाखंडी बाबा होते हैं, ये होते हैं उस पर। और उसके बाद उसमें काफ़ी लोगों को उसमें टारगेट किया गया था, और उनका मैं नाम नहीं लूँगा। उसमें हो सकता है आचार्य प्रशांत पे कुछ टीका टिप्पणी की गई हो। लेकिन जिस आदमी ने सब कुछ छोड़ दिया, इतनी बड़ी डिग्री का कोर्स छोड़ दिया, आईआईटी वो किए हुए हैं, वहाँ से आईआईएम गए हैं, कॉर्पोरेट में बड़ी नौकरी की है, यूपीएससी क्वालिफाइड हैं, उसके बाद वो अध्यात्म की ओर को आया। ऐसे पर टिप्पणी करना, फिर शायद किसने समझाया होगा, तो वो वीडियो जो है 2 दिन बाद उन्होंने प्राइवेट भी कर दिया, दोबारा नहीं आया। अब उन्हीं के माता पिता को मैं देख रहा हूँ कि कल वो स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में गए थे। मैं खिलाफ नहीं हूँ, जाना चाहिए, जिससे हमें कुछ भी सीखने को मिलता है, वो कुछ भी हो, वो उम्र में बड़ा हो, छोटा हो, बाबा हो और मौलवी हो, मुल्ला, अगर ज्ञानी है जिससे आपका जीवन समृद्ध हो रहा है, तो उसके पास ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन संदीप माहेश्वरी जो इतनी बड़ी बातें करते हैं, सबका फ्रॉड आजकल तोड़ने में लगे हैं, वो अपने माता पिता को स्वामी जी के दरबार में भेज रहे हैं। अब यहाँ पर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ तो ये भी कह देंगे नहीं, मैं अपने माँ बाप को मैंने तो रोका थोड़ी है, उनके अपने अपने माँ बाप को मैं रोकता ही, उनकी मर्जी है। अब ये कह के भी वो वीडियो बना सकते हैं। जितने बढ़िया ढंग से संदीप माहेश्वरी काम कर रहे हैं, जब से उनका विवेक बिंद्रा के साथ थोड़ा सा वाद विवाद हुआ है ना, तब से वो है, वो सब पे टारगेट चले जाते हैं। उनको लग रहा है कि उनकी चश्मा इतना बड़ा, उनकी आंखें इतनी बढ़िया, ज्ञान चक्षु उनके खुल चुके हैं कि उनको गंदगी, पूरे समाज की गंदगी अब नजर आ रही है। जबकि आध्यात्म कहता है पहले अपने अंदर उतरो, पहले अपने अंदर की काली को दूर करो, अपने अंदर के जालों को साफ करो। जब अपना तमस मिटा नहीं है, हम दूसरे का तमस मिटाने चले हैं। भाई, जब अपना अंदर अंधेरा नहीं है, तभी तुम दूसरे को रोशनी दे पाएंगे। हम खुद तो प्रदीप्त हुए नहीं है, खुद तो हम जागृत हुए नहीं है, हम दूसरे से कह रहे हैं कि हम तुम्हें जागृत कर देंगे, कर देंगे। ये किस तरह का फ्रॉड मिटाना है? तो ये वीडियो देख के मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि या तो आप ऐसी बातें मत करो, जब ऐसी बातें करते हो तो अपने परिवार को सबसे पहले सुधारो ना। अपने माँ बाप को भी कहो, आप क्यों जा रहे हो, किधर जा रहे हो। अब ये उसके पीछे क्या मकसद है? मैं यहाँ पर स्वामी प्रेमानंद महाराज को कुछ वो नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ क्यों गए, जाना चाहिए, वो भी संत हैं, ज्ञानी हैं, बहुत से लोग ज्ञानी हैं, चाहे जो आचार्य प्रशांत के पास जाते हैं, स्वामी प्रेमानंद जी के पास जाते हैं, कोई ओशो जगत गुरु जग्गी महाराज को भी सुनते हैं, कोई श्री श्री रविशंकर को सुनते हैं, सुनते बहुत लोग, सबने अपने अपने बना रखे हैं। लेकिन हमने सिर्फ उनको सुनना नहीं है, हम किसी को भी सुने। हमको एक बुद्धि दी है, एक विवेक दी हुई है, चेतना हमारे अंदर है। उसके बाद हम सबकी बात सुनने के बाद एक बार निरपेक्ष होकर अपने भीतर उतर कर देखें कि ये जो बात संत ज्ञानी लोग कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसका मकसद क्या है। हमको चीज़ों का पता तो है नहीं, और उनकी बातें हम सुन के हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं, ठीक करें, इससे भी हमारा कोई कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसका फ़ायदा तभी होगा जब हम उसको खुद भी मनन करेंगे, तब हम ज़्यादा गहरे उतरेंगे। कोई हमें अगर हाथ पकड़ के तैराएगा ना, तो हम कभी फिर तैरना नहीं सीख पाएंगे। वो सीखने के बाद, तैरना सीखने के बाद, फिर तो बाद में हमें खुद ही तैरना पड़ेगा, तभी हम प्रवीण बन पाएंगे, दक्ष बन पाएंगे। कैसी लगी आपको मेरी बातें? जो बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।